हेलो 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 क्लास 12th। हेलो आईआईटियंस, हेलो जेई मेंस एम्स नीट जो भी हो। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारा थर्ड लेक्चर है केमिस्ट्री का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में। इसकी पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के टाइप्स में के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें हम लोग उसी के टाइप्स के उसी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मींस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट्स के बारे में इस लेक्चर में बातें होंगी। तो गाइस, फटाफट पेन पेपर कॉपी लेकर हेडिंग डाल दें कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस, बात आती है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन के बारे में। तो मेजरली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो चार टाइप्स के होते हैं। मतलब कि ये चार पार्ट्स में बटे हुए रहते हैं। फर्स्ट क्या है देखेंगे। जो फर्स्ट आता है वो आता है आयोनिक सॉलिड। सेकंड मेटालिक सॉलिड। थर्ड कोवैलेंट सॉलिड। और जो फोर्थ एंड लास्ट जो आता है वो आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है गाइस, तो इन चारों के बारे में हमें विस्तार से जानकारियां प्राप्त करनी है। तो हम बने रहे इसी वीडियो पे, इसी लेक्चर पे, और हम जानेंगे इसके बारे में, इन चारों के बारे में। तो फटाफट नोट करेंगे, फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए। कर लिया इसको नोट। तो बात आती है आयोनिक सॉलिड के बारे में। आयोनिक सॉलिड के बारे में जब बातें आती हैं तो आयोनिक सॉलिड की जब बात आती है तो इसमें फर्स्ट लेते हैं हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर लेते हैं इसमें, तो इसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गया। मींस कि आयोनिक सॉलिड की किस चीज से बना है। तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि सॉलिड कौन सा आयोनिक है। तो किससे मिलकर बना होगा, तो आयोन से मिलकर बना होगा। और आयोन्स में क्या क्या होगा, तो आयोन्स में हमारा केटायन होगा और एनायन होगा। तो इसकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, तो आयन होंगे, आयन। और आयन में क्या क्या होंगे, तो एक होगा केटायन और एक होगा एनायन। भाई, और केटायन क्या है, तो केटायन प्लस चार्ज है और एनायन क्या है, माइनस चार्ज है। बात समझ में आ रहा है। तो आयोनिक सॉलिड में आयोनिक सॉलिड किससे बना है, तो आयन से मिलकर बना है। और आयन्स में क्या क्या है, तो केटायन और एनायन। बात समझ में आया। बात आती है जब मेटालिक सॉलिड की। तो मेटालिक सॉलिड किस चीज से बना है, तो भाई मेटल से बना है डायरेक्ट। मेटालिक सॉलिड मेटल से मिलकर बना है। कोवैलेंट सॉलिड किससे बना है, तो नॉन मेटल से मिलकर बना है, नॉन मेटल एटम से बना है। और ये किससे बना है, तो मेटल एटम से बना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड किस चीज से बना है, तो भाई मॉलिक्यूल एटम से बना है, मॉलिक्यूलर एटम से बना है। और ये जो एटम होता है सेम काइंड ऑफ एटम होता है। बात चर्चा होंगी इसके बारे में, फिलहाल अभी देखें। और जब दूसरा बात आती है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात आती है, तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि आयोनिक सॉलिड है भाई, इसमें चार्ज है, प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है। तो हम सभी जानते हैं प्लस और माइनस चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। और इसमें किस चीज से बना है, तो भाई ये मेटालिक सॉलिड मेटल बॉन्ड से बना है। ये सेकंड नंबर रहा मेटल बॉन्ड से।
मेटल बॉन्ड। अरे कार्नेल और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इसके बारे में भी आगे समझाएंगे, फिलहाल अभी तक इतना जाने। और कोवैलेंट सॉलिड रहा, तो कोवैलेंट सॉलिड किससे बना है? कोवैलेंट बॉन्ड से बना है। कोवैलेंट सॉलिड किससे बना है, जल्दी बताओ? कोवैलेंट सॉलिड से। तो कोवैलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बना है? बना तो वेंडर वाल से बना, वेंडर वाल। बात समझ में आ रही है? आ रही है इतना? जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर जो हमारा बात आती है किसकी, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो आयोनिक सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो हाई होता है भाई। जाहिर सी बात है, आयोनिक सॉलिड है, और आयोनिक जब सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। NaCl ले लो एग्जांपल के तौर पर, क्या NaCl, तो NaCl को अगर मेल्ट करोगे या बॉयल करोगे तो इसकी जो टेम्परेचर होगी तो हाईएस्ट तो होगा ही। NaCl रहा तो 700-800 टेम्परेचर तक जाएगा इसका, 700-800 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, हाई होगा। बात समझ में आ रही है? इसका देखा जाए मेटालिक का, तो इसमें भी क्या होगा, हाई होगा। कोवैलेंट सॉलिड का देखा जाएगा तो क्या हाई? नहीं, हाई बिल्कुल भी नहीं, वेरी हाई, वेरी हाई। कोवैलेंट सॉलिड है ना जी, कोवैलेंट सॉलिड है, नॉन मेटालिक एटम है, कोवैलेंट सॉलिड है। यानी कि इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है डायमंड, प्लेटिनम। बोथ आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड इन द एरिया ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो इस अगर डायमंड को आपको अगर मेल्ट करना है या फिर अगर बॉयल करना है, तो इसके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो ये बहुत ही हाई होता है। डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिलिका हो गया। सिलिका मीन्स क्या, मिट्टी, सिलिका हो गया। अब बात आती है मॉलिक्यूलर की, तो मॉलिक्यूलर में क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड की। बात समझ में आई? अब जो फोर्थ एंड लास्ट जो टॉपिक आता है, वो आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। तो इसकी अगर कंडक्टिविटी हो ना, तो आयोनिक सॉलिड की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो मोल्टेन स्टेट में होती है, मोल्टेन स्टेज। मोल्टेन स्टेज में इसकी कंडक्टिविटी काम करती है। मतलब कि जब NaCl रहेगा तो ये कंडक्टर नहीं है। जब ये मोल्टेन स्टेज में हो जाए, मतलब कि Na प्लस में हो जाए और Cl क्या हो, माइनस में हो जाए, तो इसकी कंडक्टिविटी काम करेगी यहाँ पे। बात समझ में आया? तो इसीलिए इसको मोल्टेन स्टेट में रखा हुआ है। और अब बात आती है मेटालिक सॉलिड की कंडक्टिविटी के बारे में। इसकी भी कंडक्टिविटी होगी भाई, मेटल्स है, मेटल में क्या है, तो आयरन है, अल्युमिनियम है। ले लेते हैं एग्जांपल आयरन का ही, Fe। तो इसकी कंडक्टिविटी तो काम करेगी ना, आयरन। मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये कोई क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल हो गया, ठीक है। अब Fe रहा तो Fe क्या है, Fe2 रहा, Fe+2 रहा, तो ये जो -2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Fe+3 रहा, तो ये क्या होगा, -3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पे Fe2 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस के, Fe2 इलेक्ट्रॉन है प्लस के, Fe2 इलेक्ट्रॉन है प्लस के, Fe2 इलेक्ट्रॉन है प्लस के, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सवाल उठती है, सवाल ये उठती है कि जो Fe2 और Fe2 है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे से रिपेल रहेंगे, कैसे ये एडजस्ट रहा जा रहा है। तो देखो बात आती है कि ये जो +2 है ना, Fe+2 है, वो होता है कार्नेल, इसको बोलते हैं कार्नेल। और ये रहा हमारे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो -2 इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, बहता है, मतलब कि फ्लो होता है यहाँ पे। ये फ्लो होता है ऐसे, जो 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 करते हुए ऐसे फ्लो होता है। और यही फ्लो और कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, कंटिन्यूअसली इसके बीच फ्लो होता है, इसलिए ये एडजस्ट कर पाता है, एक दूसरे से रिपेल नहीं कर पाता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे इसका भी काम करती है। बात समझ में आया? कोवैलेंट की बात आती है, कोवैलेंट की बात आती है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जो होता है ना, वो लो होता है, यहाँ पे कंडक्टिविटी लो होता है। हालांकि एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे लो लिया जाता है। अब बात आती है एक्सेप्शन को, तो एक्सेप्शन हर जगह होता है,
हर जगह होता है, लेकिन ये जो है जनरली साइंस में अगर देखा जाए तो हर जगह एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, लेकिन हम लोग जनरली बात जानते हैं ना, जेन्युइनली क्या है, इसकी जो कंडक्टिविटी लो होती है। बात आती है मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की भी कंडक्टिविटी क्या होती है, तो लो होती है। बात समझ में आया? अरे समझ में आया। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ज्यादा बेहतर से समझ में आए। तो अगर इसकी एग्जाम्पल लें, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो NaCl, ठीक है, KCl, ठीक है, तो Na क्या आ जाएगा, प्लस में Cl माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। इसका लेते हैं तो क्या आ जाएगा, FeCu, क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी फटाफट, Al, ये सभी इसके एग्जाम्पल है मेटालिक सॉलिड का। इसका क्या हो सकते हैं, कोवेलेंट का तो हो सकता है डायमंड कार्बन बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन बॉन्ड सिलिकॉन, हाँ हो सकता है ना, अरे जल्दी बोलो कमेंट में, कार्बन बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन बॉन्ड सिलिकॉन हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, H2O, O2, N2 हो सकता है। तो ये रहा इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की चारों जो पार्ट्स हैं, चारों जो टाइप्स हैं, तो उन चारों टाइप्स के बारे में जानकारियां, और अच्छे से पढ़ते रहें। ओके, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।